मिसलेनियस चैप्टर 1 सेट्स। जो कंसेप्ट हमने सेट्स के पढ़े हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, हमारे पास 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, और हमें चेक करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। यहाँ पर जो हमारे पास ए सेट दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी आपके पास 2 एंड 6। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ए सेट है वो सबसेट है बी का, ऐसे ही ए सेट हमारा सबसेट है सी का। अगर बी सेट की बात करें तो बी सेट हमारा सी का सबसेट है। ऐसे ही अगर डी सेट की बात करें तो डी सेट हमारा ए का भी सबसेट है, डी हमारा बी का भी सबसेट है, और डी हमारा सी का भी सबसेट है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इसको वन बाय वन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास पहला ही है, पहली स्टेटमेंट है, हमें बोला है इफ x बिलोंग्स टू a। यहाँ x एक एलिमेंट है जो किसी सेट a में बिलोंग कर रहा है, और पूरा a सेट जो है वो किसी b सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमें चेक करना है कि क्या वो एलिमेंट b सेट में भी बिलोंग करेगा। इसको एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। लेट हमने एक एलिमेंट ले लिया x 1, तो हमारे पास एक सेट है a जिसमें वो 1 बिलोंग कर रहा है। अब उसने बोल रखा है पूरा का पूरा सेट A जो है वो सेट B में बिलोंग कर रहा है, यानी सेट A पूरे का पूरा इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स आएगा हमारे पास सेट B में। ये हमारे पास सेट B में है पूरा A, और एक कोई और एलिमेंट ले लिया हमने 3। अब देखिए क्या जो x है वो सेट B में है, यानी जो 1 है वो सेट B में है, तो 1 तो जो है वो सेट B में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास फॉल्स है। ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, यहाँ पर बोल रखा है कि A सबसेट है B का, और जो B है वो एज एन एलिमेंट C सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमें चेक करना है कि क्या A जो सेट है वो भी पूरे का पूरा क्या C सेट में बिलोंग करेगा एज एन एलिमेंट। इसको भी एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। हमने एक A सेट ले लिया 1 2, और एक B सेट लिया 1 2 3। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है। यहाँ पर देखिए A जो है वो B का सबसेट ही है। अब उसने बोला B एज एलिमेंट C में प्रेजेंट है, तो देखिए पूरे का पूरा B जो है वो C में प्रेजेंट है एज एन एलिमेंट, यानी इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स। अब अगर हम चेक करें फाइनल स्टेटमेंट की कि क्या A जो है एज एन एलिमेंट C में प्रेजेंट है, तो A तो हमारे पास जो है वो इंक्लूडिंग ब्रैकेट 1 एंड 2 है। तो क्या ऐसा C में प्रेजेंट है? ऐसा C में प्रेजेंट नहीं है, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बोला A सबसेट है B का और B सबसेट है C का, तो क्या A सबसेट होगा C का? देखो ये तो यूनिवर्सल ट्रू है। हम इसको भी एक एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। हमने एक A सेट ले लिया 1 2, B सेट ले लिया 1 2 3। ये इसलिए लिया क्योंकि A सबसेट है B का। ऐसे B जो है वो खुद C का सबसेट है, यानी C को हमने ले लिया 1 2 3 4। अब आप देखिए क्या A C का सबसेट है? बिल्कुल A देखिए हमारे पास C का सबसेट है। तो यानी यस A इज अ सबसेट ऑफ C, यानी हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है थर्ड पार्ट की ये हमारे पास ट्रू है। ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हमें बोला है कि A जो है वो B का सबसेट नहीं है और B जो है वो C का सबसेट नहीं है, तो क्या ये A C का सबसेट नहीं होगा? देखिए ये इसको भी एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक A सेट ले लिया 1 एंड 2, एक B सेट ले लिया 2 एंड 3। अब यहाँ पर A जो है वो B का सबसेट नहीं है, क्योंकि B में हमारे पास एक एलिमेंट है 3, वो A में प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए A जो है वो B का सबसेट नहीं है। एक सेट हमने C ले लिया, अब B जो है वो C का भी सबसेट नहीं है, तो देखिए B यहाँ पर भी C का सबसेट नहीं है। इस तरह से हमने एग्जांपल लिया बिकॉज C में एक एलिमेंट है 4, वो हमारे पास B में प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब B जो है वो C का सबसेट नहीं है। अब देखिए फाइनल स्टेटमेंट, क्या A C का सबसेट नहीं है? अगर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो A तो हमारे पास C का सबसेट है, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी, फोर्थ स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स है। ऐसे नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमें बोला है x बिलोंग्स टू A एंड A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो क्या वो जो एलिमेंट x है वो B में भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? इसको भी एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ले लिया 1। अब ये 1 जो है वो सेट A में प्रेजेंट है एज एन एलिमेंट, और A जो B का सबसेट नहीं है, तो B हमने कोई एक सेट ले लिया 5 एंड 8। अब बोला कि क्या जो x है वो B में बिलोंग कर रहा है। हमने x जो एलिमेंट है वो 1 लिया है, तो देखिए 1 तो B में बिलोंग कर नहीं रहा, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। ऐसे नेक्स्ट पार्ट की बात करें 6 की, तो यहां पर हमें बोल रखा है इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड जो एलिमेंट x है वो B में बिलोंग नहीं कर रहा है,
तब वो जो एलिमेंट एक्स है वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और यही आपके पास कंसेप्ट है सबसेट का जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको एग्जाम्पल से करते हैं, आपको वैसे भी याद रखना है। देखिए ए बी का सबसेट तभी होगा इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए वो एलिमेंट सारे के सारे बी में भी प्रेजेंट हों तभी सबसेट होता है, एल्स सबसेट नहीं होता। अब इसको एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सेट ले लिया हमने 1 एंड 2 और एक बी सेट ले लिया 1 2 एंड 3। यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट है, इसी तरह से हमने एग्जाम्पल सेट करी है। यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। हमने एक एक्स एलिमेंट ले लिया 4, देखिए 4 जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। तो हमें चेक करना है कि क्या वो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए 4 तो ए में भी प्रेजेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हमारे पास ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं और हमें कुछ कंडीशन गिवन है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों इक्वल है। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी भी दोनों आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो सेट बी है वो सी के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने हैं। पहले वाला, देखिए सेट बी और सी दोनों तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास बी जो है वो सी का सबसेट हो और जो सेट सी है वो बी का सबसेट हो, यानी एक दूसरे के सबसेट हो, तभी वो इक्वल होंगे। सेकंड कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, सबसेट का कंसेप्ट। देखिए सबसेट ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए में जो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो हाँ वो सेट बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एग्जांपल से देखें तो मान लीजिए ए सेट हमने ले लिया 1 एंड 2 और बी सेट ले लिया हमने 1 2 एंड 5। अब ए जो है बी का सबसेट इसलिए है क्योंकि ए में जो सारे के सारे एलिमेंट है जैसे 1 एंड 2 वो बी सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन जो ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे प्रेजेंट है, इसीलिए ए जो है वो बी का सबसेट। अब इन दोनों कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस थर्ड क्वेश्चन को शो करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि लेट कोई एलिमेंट है एक्स, वो बी सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर वो बी सेट में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है कि वो एलिमेंट ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, बिकॉज ए यूनियन बी में हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं, ए के भी और बी के भी, उसमें रिपीट नहीं करते। इसका मतलब है अगर एक्स बी सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एक्स ए यूनियन बी में भी प्रेजेंट होगा। अब ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल है ए यूनियन सी के, यानी अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट है तो वो ए यूनियन सी में भी प्रेजेंट होगा, यानी हमारे पास एक्स जो है वो ए यूनियन सी में प्रेजेंट है। अब अगर एक्स ए यूनियन सी में प्रेजेंट है तो इसके दो ही केस बनेंगे हमारे पास कि या तो आइदर एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है, तभी तो ए यूनियन सी में वो प्रेजेंट है। अगर हम पहले केस को लेके चलें, लेट एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। देखिए एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और हमने अज्यूम किया है कि एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है और देखिए ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी तो ए इंटरसेक्शन सी में भी बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन, तो इसका मतलब एक्स जो है वो ए में भी बिलोंग करेगा एंड एक्स जो है वो सी में भी बिलोंग करेगा। अब आइए आपकी सबसेट की कंडीशन का, जो हमने पढ़ा था कि सारे के सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट होने चाहिए, उस केस में ए जो है बी का सबसेट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट है बी में वो सारे एलिमेंट प्रेजेंट है आपके पास सी में, इसका मतलब बी जो है वो सबसेट होगा सी का। सिमिलरली अगर आप ऐसा ज्यूम लेके चलें कि कोई एलिमेंट एक्स ले लें जो सी में प्रेजेंट है और इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करें, तो आप पाएंगे कि सी जो है वो सबसेट आएगा बी का। अब देखिए पहली कंडीशन बी सबसेट है सी का और सी सबसेट है बी का। ऐसा ही हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बी और सी तभी इक्वल हो पाएंगे जब बी सी का सबसेट आए और सी बी का सबसेट आए, और यहाँ पर ऐसा आ ही रहा है।
इसका मतलब हमारे पास जो सेट बी है वो सेट सी के इक्वल होगा। इस तरह से इसको शो करना आप। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करें, देखिए हमारे पास कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, जैसे ए सबसेट है बी का, इसका यूज करते हुए हमने प्रूव करना है या शो करना है कि ए माइनस बी जो है वो फाई के इक्वल है, यानी उसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं बचेगा। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी जो है बी के बराबर है, और इसका ही यूज करते हुए हमें लास्ट में प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल है। इसको हम एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ए सबसेट है बी का, तो हमने ए सेट ले लिया 1 एंड 2, बी सेट को हमने ले लिया 1 2 एंड 3। तो ये कंडीशन मेट हो रही है कि ए सबसेट है बी का। अब देखिए ए माइनस बी अगर करें तो ए में से वो सारे एलिमेंट रिमूव कर देने हैं जो बी में कॉमन है। तो यहाँ पर 1 2 दोनों के दोनों कॉमन है, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो आपके पास कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, यानी फाई आएगा। तो ये आपका पहली जम्पशन, अगर ए सबसेट है बी का तो ए माइनस बी फाई को प्रूव कर रहा है। ऐसे ही थर्ड वाले पार्ट के लिए, देखिए ए यूनियन बी करने की कोशिश करें। अगर हम ए और बी का यूनियन करें, यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं, बस रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 एंड, अब 1 2 3 देखिए क्या है, 1 2 3 हमारे पास सेट बी तो है, यानी ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर आ रहा है, तो ये भी शो हो गया। ऐसे ही फोर्थ पार्ट के लिए आप ए इंटरसेक्शन बी करने की कोशिश करें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो दोनों के दोनों 1 एंड 2 1 एंड 2 है, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 एंड, अब 1 एंड 2 देखिए क्या है, 1 एंड 2 आपके पास सेट ए ही तो है, यानी इसका आंसर आएगा ए। तो आपके पास फोर्थ कंडीशन जो है ये भी शो हो गई। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, इसको हम एग्जाम्पल से भी कोशिश करते हैं करने की, और ऐसे भी शो करते हैं एलिमेंट लेके। देखिए हमें बोला गया है कि अगर ए सबसेट है बी का, तब सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन है कि कोई भी दो सेट, जैसे मान लो हमारे पास x जो है वो y का सबसेट तभी होगा कि अगर सारे के सारे एलिमेंट x किसी सेट x के वो y में भी प्रेजेंट हों, उस केस में हमारे पास x जो है वो y का सबसेट होगा। हमने ये एग्जाम्पल से भी समझा अभी। अगर यहाँ पर हम इसको करने की कोशिश करें, तो लेट पहले एग्जाम्पल से करते हैं। लेट हमने ले लिया a सेट 1 एंड 2, और b सेट हमने ले लिया 1 2 एंड 3, और एक c सेट हमने अपनी मर्जी से 1 2 3 एंड 4। इसको हम पहले एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं समझने की। अगर हम अब यहाँ पर a देखिए वो b का सबसेट है, हमने इस तरह से एग्जाम्पल लिया। अगर हम c माइनस बी करें, यानी c में से वो एलिमेंट रिमूव करने हैं जो b में कॉमन है, कॉमन 1 2 3 है, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। ऐसे c माइनस ए करने की कोशिश करें तो c में से वो एलिमेंट रिमूव करने हैं जो a में कॉमन है, यानी 1 एंड 2, तो बचेगा आपके पास 3 एंड 4। अब क्लियरली यहाँ पर जो c माइनस बी है वो c माइनस ए का सबसेट है। अगर हम इसको कोशिश करें एलिमेंट ज्यूम करने की, ये तो हमने एग्जाम्पल से किया, तो वहां पर आपको क्या करना है, आप कोई भी एक एलिमेंट ज्यूम कर लें। जैसे लेट हमने x एक एलिमेंट लिया, वो सेट c माइनस बी में प्रेजेंट है। अगर वो c माइनस बी में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि x जो है वो c में तो प्रेजेंट है, बट x जो है वो b में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज आपने डिफरेंस किया दोनों सेट्स का, और उसमें भी x एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यानी वो x c में ही हो सकता है और b में नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉमन होता तो वो एलिमेंट हट जाता। ऐसे ही हमें गिवन है कि a सबसेट ऑफ b, यानी अगर वो एलिमेंट b में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट a में भी प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। अब वो एलिमेंट c में तो प्रेजेंट है लेकिन a में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब x जो है वो c माइनस ए में भी प्रेजेंट होगा, बिकॉज c में तो प्रेजेंट है, a में प्रेजेंट नहीं है। जब डिफरेंस करेंगे तो एलिमेंट x तो आएगा आएगा। अब आप अपनी डेफिनेशन पे चलिए, जो हमने सेट सबसेट की डेफिनेशन देखी थी, जो x एलिमेंट है वो c माइनस बी में प्रेजेंट है, वो सारे के सारे x एलिमेंट जो है c माइनस ए में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब c माइनस बी जो है वो सबसेट आएगा आपके पास c माइनस ए। तो हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया और हमने इसको एक एग्जाम्पल से समझ लिया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपको शो करना है कि किसी भी सेट ए और बी के लिए जो ए हो
ए सेट है उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब इसको हम किसी और मेथड से मान लीजिए वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हैं। अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। अब ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में समझ रखी है। जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसको हमने रेड से हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही जो ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो सारे के सारे एलिमेंट रिमूव करने जो बी में कॉमन है, उसको हमने मान लीजिए ब्लू से हाईलाइट कर दिया। अब ये जो रेड और ब्लू कलर आया, अगर इन दोनों को आप यूनियन करें तो देखिए क्या आएगा आपके पास, ए ही तो आएगा। तो यहां से शो हो रहा है कि ए जो है उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस। सिमिलरली जो नेक्स्ट है आपके पास ए यूनियन बी माइनस से, तो इसको भी वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। ये एक मेथड है वेन डायग्राम। यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी। अब सबसे पहले आप हाईलाइट करिए बी माइनस ए को। तो बी में से सारे के सारे एलिमेंट रिमूव करने हैं जो ए में कॉमन है, यानी आपके पास जो हमने रेड से मार्क किया है एरिया ये आ जाएगा। ऐसे ही ए सेट को हम लेट ब्लू कलर से मार्क कर देते हैं। अब ब्लू और रेड का अगर हम यूनियन करें तो यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे एलिमेंट, तो वो सारे का सारा हमारे पास ए यूनियन बी ही तो आएगा। तो ये भी शो हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। स्पेसिफिकली लिख रखा है उसने, यहाँ पर हम एग्जाम्पल या वेन डायग्राम यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जैसे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन ए तो ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए और ए यूनियन बी में जो कॉमन पार्ट होगा, ए यूनियन बी में तो सारे का सारा ए और बी आएगा, और ए इसमें जो इंटरसेक्शन करके आएगा तो वो ए ही तो आएगा। तो इस तरह से हमारे पास यूजिंग प्रॉपर्टी पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो ए ही आएगा हमारे पास, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए का अगर हम यूनियन करेंगे कॉमन पार्ट ए और बी के साथ तो वो भी हमारे पास ए ही आएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने सेकंड पार्ट भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। देखिए अगर हमारे पास तीन सेट हैं ए बी सी, और ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन अगर सेम आता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बी हमेशा सी के इक्वल होगा। इसको एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक ए सेट ले लिया 1 एंड 2, और एक बी सेट ले लिया हमने 2 एंड 3, और एक सी सेट लेट हमने ले लिया। हमें ऐसा करना है कि ए और बी में जो कॉमन आए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रहा है 2। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी भी कॉमन आना चाहिए, यानी 2 एंड 4 ले लिया हमने। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास 2 ही तो आ रहा है, यानी ये दोनों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो इक्वल है, जैसी कंडीशन दे रखी थी हमने, एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग ही लिए। अब अगर आप देखेंगे क्या बी सी के इक्वल है, तो देखिए बी तो सी के इक्वल नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज 3 जो है वो 3 एलिमेंट जो है बी में तो बिलोंग कर रहा है, बट 3 जो है वो सी में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। तो हमेशा अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल आए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी जो है वो सी के इक्वल होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए यहाँ पर ए बी दो सेट्स हैं, और उन्होंने बोल रखा है कि किसी सेट एक्स के साथ ए इंटरसेक्शन बी एक्स जो है बी इंटरसेक्शन एक्स, अगर इनका इंटरसेक्शन करें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, पाई आ रहा है। ऐसे ही ए यूनियन एक्स जो है बी यूनियन एक्स के बराबर है। तो हमें शो करना है कि जो सेट ए और बी हैं दोनों के दोनों इक्वल है। यहाँ पर हमारे पास हिंट भी दे रखा है, इसका यूज करते हैं हम आगे। देखिए ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ऐसा हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी देखा जहां पर हमने प्रॉपर्टीज यूज करी थी। अब देखिए ए यूनियन एक्स किसके बराबर है, वो बी
यूनियन एक्स के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। यहाँ पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें, डिस्ट्रीब्यूट करें इंटरसेक्शन को, तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन एक्स तो फाई के बराबर है, यानी ये तो फाई है, और फाई के साथ किसी की भी यूनियन कर लेंगे तो वही बचेगा जो जिसके साथ आप यूनियन कर रहे हो, यानी ए हमारे पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है, ये हमें शो कर रहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 का ही कंसेप्ट हमारे पास यूज हुआ कि ए सेट बी के इक्वल कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा और बी जो है वो ए का सबसेट होगा, ये दोनों कंडीशन मेट होंगी। पहली कंडीशन तो हमारे पास आ गई। सिमिलरली अगर सेकंड कंडीशन को मेट करना है तो हम बी को प्रूव करते हैं। देखिए बी किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के। इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन। सबसे पहले बी यूनियन एक्स को हम चेंज कर लेते हैं, बी यूनियन एक्स को हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, बिकॉज बी यूनियन एक्स जो है वो ए यूनियन एक्स के बराबर है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स तो हमें दे रखा है फाई के बराबर है, और फाई का हम यूनियन कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए के साथ, यानी बी किसके बराबर आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास कि जो बी है वो सबसेट है ए का। तो पहली और दूसरी कंडीशन को देखें, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल है, हेंस प्रूव। ऐसे ही अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, यहाँ पर ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं और हमें बोल रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी हैं। हमें बताना है, कोई सेट फाइंड करने हैं सच दैट ए बी और सी में कुछ कॉमन ना हो। तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ए सेट ले लिया 1 2, बी सेट ले लिया 2 3, सी सेट ले लिया 3 4। अब अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है। ऐसे बी और सी का इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है 3। ऐसे ए इंटरसेक्शन सी, यानी यहां पर हमारे पास एक और एलिमेंट ले लीजिए आप 1, क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन सी जो है वो भी नॉन एम्प्टी है, तो यहां पर आ रहा है 1। वहीं पर आप ए इंटरसेक्शन सी देखिए, ए बी और सी में तीनों में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ गया आपके पास पाई। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये थी आपके पास मिसलेनियस चैप्टर 1 सेट्स की। थैंक यू।